Welcome to Daily Current Affair. Today is 13th of February 2023. The question is Asian Development Bank approve dash dash loan to promote horticulture in Himachal Pradesh दैट इज़ डी $130 million। तो $130 million जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एज ए लोन जो है वो दिया है। किसको दिया है? हिमाचल को दिया है। क्यों दिया है? हॉर्टिकल्चर को इंक्रीज़ करने के लिए ये दिया है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का आपने याद रखना है $130 million इन्होंने दिया है, जो कि होता है 1072 करोड़ रुपीज़ टू एनहांस द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। जो हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ करना, हॉर्टिकल्चर को इंक्रीज़ करना। हॉर्टिकल्चर मतलब कि जो सेब बागवानी और जो दूसरे एग्रीकल्चर की चीज़ें होती है उनको इंक्रीज़ करना, फार्मर की इनकम को बढ़ाना। तो उसके लिए जो है ये दिया है, एग्री बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करना, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो भी एग्रीकल्चर है उससे उसको इंक्रीज़ करना है, ताकि हमारे पास फार्मर्स की जो इनकम है वो इंक्रीज़ की जा सके। तो $130 million कौन दे रहा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में जानते हैं। इट इज़ अ रीजनल मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फोकस्ड ऑन कंट्रीज़। ठीक है, कहाँ की कंट्रीज़ को फोकस करता है? एशिया एंड पैसिफिक रीजन की। ठीक है, करंटली इसके जो मेंबर है वो 68 कंट्रीज़ हैं, आउट ऑफ विच 49 आर फ्रॉम एशिया एंड पैसिफिक रीजन एंड 19 जो है इससे बाहर की हैं। तो टोटल 68 है, 49 हमारे पास एशिया और पैसिफिक रीजन की है और 19 जो है उससे बाहर की है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो है एम असाकावा। ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे इसका? मनीला, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। तो आपने ये याद रखना है, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 11th इंडिया मंगोलिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड इन दैट इज़ सी न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में क्या हुआ है? 11th जो इंडिया और मंगोलिया के बीच में जॉइंट वर्किंग ग्रुप है उसकी एक मीटिंग हुई है। अभी आपको पता है कि जो इंडिया और मंगोलिया के बीच में ना कुछ थोड़े थोड़े से रिलेशन हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं। किसके लिए? जो हमारे पास डिफेंस सेक्टर है उसमें हमारे काफ़ी ज़्यादा क्या है, हमारे पास 2-3 जो हमारे पास इस तरह की डिफेंस डील्स हैं। किसके साथ? मंगोलिया के साथ। तो इसी के बारे में 11th मीटिंग ऑफ इंडिया मंगोलिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप की हुई है। कहाँ पे? 10 फरवरी 2023 को न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसके चेयर थे डॉक्टर अजय कुमार, जॉइंट सेक्रेटरी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया के हैं, और ब्रिगेडियर जनरल जी देव डोर्ज, स्टेट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन मंगोलिया। तो इन दोनों की आपस में मीटिंग हुई है। इस मीटिंग के चलते यहाँ पे क्या हुआ, जो दोनों कंट्रीज़ हैं आपस में जो इनके बायलैटरल डिफेंस कॉरपोरेशन है ना, काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, उसको देखना, उसको नोटिफाई करना, उसको आइडेंटिफाई करना कि उसमें क्या क्या कमियाँ हैं, उसको फर्दर एनहांस करना, एक दूसरे के साथ डिफेंस कॉरपोरेशन को इंक्रीज़ करना। तो ये सारी की सारी बातें जो है इस मीटिंग में हुई है। हम मंगोलिया के बारे में जानते हैं। मंगोलिया इज़ ए नॉर्थ सेंट्रल एशिया की एक कंट्री है, चाइना के ऊपर है ये। ठीक है, इसकी जो कैपिटल है उसकी उलानबंदर है, करेंसी है तुग्रिक, और इसके प्रेसिडेंट है यू कुरेलसुक। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। गवर्नमेंट अपॉइंट्स 2 न्यू सुप्रीम कोर्ट जजेस, द टोटल नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट आर। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि 5 जजेस जो 6 जजेस जो हमने 5 जजेस हमने इंक्रीज़ कर दिए हैं। पहले हमारे पास 27 थे, 5 हमने ऐड कर दिए थे, फिर हो गए थे 32। अब हमने 2 और ऐड कर दिए हैं, अब हो गए 34 जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। आपने ये याद रखना है, साथ में चीफ जस्टिस के ऑफ इंडिया के साथ साथ। तो टोटल हमारे पास 34 जजेस जो है वो हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और ये हमारे पास फुल स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, तो सब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जस्टिस राजेश बिंदल और दूसरे जो जस्टिस अरविंदर कुमार है इनको जजेस नियुक्त किया है। कहाँ का? सुप्रीम कोर्ट के। तो टोटल कितने आ गए? अब 34 टोटल हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, जो चीफ जस्टिस थे हमारे पास इलाहाबाद हाई कोर्ट के दैट इज राजेश बिंदल, और गुजरात हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे अरविंद कुमार, इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो बना दिया है। अब हमारे पास टोटल जो स्ट्रेंथ हो गई है वो 34 हो गई है, और पूरी की पूरी स्ट्रेंथ है ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। अभी 31 जनवरी को 6 मेंबर कोलेजियम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सेंट द नेम्स ऑफ द दोज टू। अब क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस अगर हमने अपॉइंट करने हैं उसके लिए कोलेजियम सिस्टम होता है। कोलेजियम सिस्टम, इस कोलेजियम सिस्टम में क्या थे? 6 मेंबर थे। एक CGI इसमें होता है,
ठीक है। और बाकी जो 5 सीनियर जजेस होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वो आपस में तय करके क्या करते हैं कि किसको हमने क्या बनाना है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है, ठीक है। और अपने नाम देते हैं, वो अपने जो ये नाम दे देंगे, ये सेलेक्ट करेंगे 5 जजेस को, 5 या 6 जजेस, जितने भी जजेस की रिक्वायरमेंट होगी उन जजेस को ये सेलेक्ट करेंगे। फिर राष्ट्रपति को बोल देंगे कि इनको अपॉइंट कर दो, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, इनको अपॉइंट कर देते हैं एज ए सुप्रीम कोर्ट के जजेस। विच कंट्री डिक्लेयर्स स्टेट ऑफ डिजास्टर ओवर इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस। अभी क्या हो रहा है, साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के क्राइसिस चल रहे हैं। ये क्राइसिस जो है 2008 से चल रहे हैं, ठीक है। तो इसी क्राइसिस के चलते कुछ टाइम वहाँ पे क्या हुआ था, कुछ दिनों में वहाँ पे ब्लैकआउट्स भी हो गए हैं। पूरे पूरे दिन तक हमारे पास ब्लैकआउट्स चल रहे हैं। कहाँ पे, आपके साउथ अफ्रीका में। तो स्टेट ऑफ डिजास्टर ओवर इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे कम है, इसीलिए स्टेट ऑफ डिजास्टर जो है वो घोषणा की है किसने, साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, उन्होंने ये घोषणा की है, ठीक है। 2008 से जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज हो रही है। यहाँ पे ब्लैकआउट्स भी होते हैं, डे बाय डे हमारे ब्लैकआउट्स होते हैं, कुछ आवर्स कुछ घंटों तक के ब्लैकआउट्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे जो एनर्जी मिनिस्टर हैं कहाँ के, साउथ अफ्रीका के, उनका नाम है जी मैंटाशे, ठीक है। उन्होंने ये बोला है कि ये जो एनर्जी क्राइसिस का इश्यूज़ है, ये हम 6 से 12 महीनों, मतलब कि 1 साल के अंदर अंदर हम इसको रिड्यूस कर देंगे। बट जो ईस्कॉम कंपनी है, ईस्कॉम क्या है, ये एक कंपनी है साउथ अफ्रीका की, जो क्या बनाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, ठीक है। उसके चेयरमैन ने ये बोला है, उसका नाम है एम मखवाना, ठीक है। उन्होंने ये बोला है कि ये जो ब्लैकआउट है ना, ये 6 से 12 महीनों में चेंज नहीं होने वाला है। जो एनर्जी क्राइसिस है, हम 6 से 12 महीनों में इसको कंप्लीट नहीं कर सकते, रिड्यूस नहीं कर सकते। और इसको कम से कम फिर से रिकवर होने में लगभग 1 या 2 साल का वक्त लग सकता है, 2025 तक, ठीक है। एटलीस्ट 2025 तक हम इसको क्या कर सकते हैं, अपनी एनर्जी क्राइसिस को कम कर सकते हैं। आपको पता है कि जो पॉलिटिशियन है वो कुछ भी बोल देते हैं अपने वोट गेन करने के लिए या फिर पब्लिक प्रेशर के थ्रू। जो इस्कॉन कंपनी के चेयरमैन हैं, जो ओरिजिनली काम कर रहे हैं, उनको ओरिजिनल चीज़ पता होती है कि कब तक हम इसको अपने जो एनर्जी क्राइसिस है उसको कम कर सकते हैं। So Prime Minister Narendra Modi flagged off 2 new Vande Bharat trains from that is A मुंबई। सो मुंबई से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2 न्यू वंदे भारत ट्रेन जो है वो इनेगुरेट की है। कौन कौन सी, एक मुंबई CMCT टू सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस, और एक मुंबई CSMT और टू सेना नगर शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ये 9th और 10th है। तो अब हमारे पास टोटल जो वंदे भारत ट्रेन्स हैं वो हैं 10 वंदे भारत ट्रेन्स। एक न्यू, सबसे पहली जो है न्यू दिल्ली टू वाराणसी, दूसरी न्यू दिल्ली टू श्री माता वैष्णो देवी तक, ठीक है। मुंबई सेंट्रल टू गांधीनगर ये 3rd है। 4th है न्यू दिल्ली टू अम्ब, दैट इज़ हिमाचल प्रदेश, और 5th है चेन्नई टू मैसूरू, और 6th है बिलासपुर टू नागपुर, और 7th है होड़ा टू जलपाईगुड़ू, ठीक है। 8th है विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद, 9th है मुंबई से सोलापुर, और 10th है मुंबई से साई नगर। तो ये 10 हमारे पास टोटल क्या है आजकल वंदे भारत ट्रेन्स हैं इंडिया की। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी इनेगुरेट अरेबिक अकेडमी इन दैट इज़ सी मुंबई। सो मुंबई में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या इनेगुरेट किया है, अरेबिक अकेडमी को जो है वो इनेगुरेट किया है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनेगुरेट अल जामिया तुस सैफिया, ठीक है, ये इसका नाम है, अरेबिक एकेडमी है ये, ठीक है। कौन सी कम्युनिटी के, जो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी है, ये एक तरह की मुस्लिम कम्युनिटी होती है, ठीक है, उनका नाम है दाऊदी बोहरा कम्युनिटी। इन कम्युनिटी के लिए जो है इन्होंने अल जामिया सैफिया अरेबिक एकेडमी जो है वो कहाँ पे खोली है, मुंबई में खोली है, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, वो भी वहाँ पे प्रेजेंट थे। उसके साथ वहाँ पे हॉलीनेस सैयदा मुफद्दल सैफुद्दीन, ठीक है, और 53rd अल दाई अल मुख्ताफ हेड ऑफ द ग्लोबल दाऊदी बोहरा कम्युनिटी, ठीक है। जो
53rd हेड है ग्लोबल दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के, दैट इज़ अल दाई अल मुतलक, ठीक है। ये भी यहाँ पे प्रेजेंट थे और नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ पे प्रेजेंट थे। और चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के थे, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, वो दोनों भी वहाँ पे मौजूद थे। तो वो उन्होंने क्या किया है, ये अरेबिक एकेडमी, तो इस तरह की जो कम्युनिटी है, इस तरह की जो अरेबिक एकेडमी है, इन्होंने मुंबई में ओपन की है। कौन सी कम्युनिटी के लिए, दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के लिए। हु बिकेम्स फर्स्ट इंडियन स्कीपर टू रिकॉर्ड हंड्रेड्स इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। अब हमारे पास 3 फॉर्मेट होते हैं, टेस्ट, ODI, ठीक है, और T20, ठीक है। तो तीनों में शतक लगाने वाले, 100 लगाने वाले इंडिया के पहले कैप्टन कौन बने हैं, दैट इज़ रोहित शर्मा, ठीक है। रोहित शर्मा ने क्या किया है, अपने कैरियर की 9th सेंचुरी जो है वो स्कोर की है, किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो अभी जो नागपुर में जो टेस्ट हो रहा था उसमें, ठीक है। अभी रोहित शर्मा जो है पूरे वर्ल्ड में चौथे ऐसे कैप्टन बने हैं जिसने तीनों फॉर्मेट में जो है सेंचुरी स्कोर की है। तो सबसे पहले थे तिलक रत्न दिलशान, जो कि कैप्टन भी थे और उन्होंने तीनों फॉर्मेट में क्या किया था, सेंचुरी लगाई थी। दूसरे नंबर पे थे फैफ डु प्लेसिस, तीसरे पे बाबर आजम पाकिस्तान के कैप्टन, और चौथे रोहित शर्मा जो कि इंडिया के कैप्टन है। Who becomes the fastest Indian to pick up 450 टेस्ट विकेट्स, दैट इज़ B रविचंद्रन अश्विन। तो रविचंद्रन अश्विन जो है हमारे पास 450 टेस्ट विकेट जो है वो लेने वाले पहले फास्टेस्ट इंडियन बने हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो विकेट्स हैं इन टेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट, वो मैंने यहाँ पे लिस्ट लगाई है। लाइक सबसे ज़्यादा जो टेस्ट क्रिकेट की विकेट्स हैं वो है मुथैया मुरलीधरन के पास, श्रीलंका के हैं, उनकी 800 विकेट है 133 मैच में। उसके बाद है शेन वॉर्न, उसके बाद है जेम्स एंडरसन, और चौथे नंबर पर है अनिल कुंबले, ठीक है। तो ये इंडिया के हैं, इनके 619 विकेट है इन टेस्ट क्रिकेट। उसके बाद स्टुअर्ट ब्रॉड, ग्लेन मैकग्राथ, कर्टनी वॉल्श, नेथन लायन, और उसके बाद है रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने 452 विकेट्स जो है वो अब तक ले लिए है ओनली 89 मैचेस में। और उसके बाद है डेल स्टेन, उन्होंने जो है 439 विकेट्स लिए हैं 93 मैचेस में। तो इंडिया के जो सबसे फास्टेस्ट इंडियन बने हैं जिन्होंने 450 विकेट लिए हैं, उनका नाम है रविचंद्रन अश्विन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।